लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां जेपीएनआईसी सेंटर में अखिलेश को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर जेपीएनआईसी सेंटर में अखिलेश यादव जाना चाहते थे और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन इस बात की इजाजत उन्हें नहीं दी गई है। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने इजाजत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इंद्रमणि त्रिपाठी ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जेपीएनआईसी पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव को वहां जाने की इजाजत एलडीए वीसी द्वारा नहीं दी गई है। इंद्रमणि त्रिपाठी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उनके आगमन से इनकार कर दिया है। और जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जय, जानकारी चाहेंगे, आज जो जयप्रकाश नारायण की जयंती है, अखिलेश यादव जाना चाहते थे, क्या वजह है कि उनको उनके आगमन को इनकार कर दिया गया है, उनको आने से रोका गया है? बिल्कुल दिव्या, जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। बड़ी जयंती लखनऊ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही ट्वीट करके कहीं न कहीं इस पर प्रक्रिया की है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसको लेकर समाजवादी पार्टी की भी कहीं न कहीं गतिविधियां जुड़ी हुई है। वो भी चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण के वहां पर जेपीएनआईसी में पहुंचकर माल्यार्पण किया जाए, जिसको लेकर आज पहले ही कहीं न कहीं आदेशित किया था। और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने कहा था कि आज राष्ट्रीय सुप्रीमो कहीं पर अखिलेश यादव जिस तरीके से पहुंचेंगे और वहां पर माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आपको बताते चले कि वहां पर सपा कार्यकर्ता पहुंचना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जिस तरीके का नजारा था, आपको बताते चले कि वहां पर प्रशासन पूरी तरह से पहले से ही मुस्तैद था। और लखनऊ की बात करें तो एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने पहले ही कई संभावनाएं ये जताई कि यदि अगर ऐसे में अखिलेश यादव वहां जाकर माल्यार्पण करते हैं तो उनके साथ काफी कार्यकर्ता रहेंगे। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं माना ये जाए कि इस तरीके की उनको इजाजत नहीं दी गई। और जिस तरह की संभावनाएं थी, वो चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर जाकर आज माल्यार्पण करते हुए नजर आए, क्योंकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी लगातार कहीं न कहीं जयप्रकाश नारायण को लेकर कई कार्यक्रम करती रहती थी। और जेपीएनआईसी की बात करें तो जेपीएनआईसी में भी कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी से ही काफी कार्यक्रम इसमें पहले भी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये एलडीए की सुरक्षा में है। एलडीए का मानना है कि यदि अगर आज इस पर हम लोग कहीं न कहीं जाने की इजाजत दे देते हैं तो कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो रहा है। उनका साफ कहना है कि अगर आपको करना ही है तो कहीं पर अन्य जगह पर जाएं, जयप्रकाश नारायण की फोटो पर माल्यार्पण कर सकते हैं, लेकिन जेपीएनआईसी पर ही जाना क्यों? वहीं अगर हम आपको बात करते हुए बताएं कि समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं दारा सिंह यादव, उन्होंने कहीं न कहीं इसको एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी को छोड़कर उनका तो साफ कहना है कि इसमें कहीं न कहीं भाजपा की संलग्नता है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी से सुप्रीमो जो है अखिलेश यादव वहां जाएं और जयप्रकाश नारायण के माल्यार्पण करें। तो कहीं न कहीं माना ये जाए, समाजवादी पार्टी का ये सोचना है कि सरकार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर लगातार रोक लगा रही, इस तरीके से कार्यों पर कि आज जिससे माल्यार्पण ही करना है और कहीं न कहीं वहां जाकर उनको याद करना है, तो ऐसे में जब उनको नहीं जाने दिया जा रहा तो क्या माना जाए? या तो सरकार की इसमें कहीं न कहीं पर संलग्नता है और या फिर एलडीए क्यों नहीं जाने दे। लेकिन बात किया जाए तो लखनऊ वीसी की बात करें इंद्रमणि त्रिपाठी, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से पूरी तरह से जेपीएनआईसी को वर्तमान स्थिति में लॉक कर रखा गया है, वहां पर किसी तरीके का कोई न कार्यक्रम हो रहा है, न किसी तरीके का आवागमन चल रहा, न लोगों का आना जाना हो रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से अखिलेश यादव को वहां जाने दिया जाए और वहां जाकर और माल्यार्पण करने की इजाजत दी जाए? तो माना यही जाए कि कहीं न कहीं रोष था, नाराजगी से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें गुस्सा अवश्य नजर आया। और वो चाहते थे कि जब आज जिस तरीके का ये कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं माल्यार्पण होने देना चाहिए था। लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि आने वाला चुनाव है दिव्या, और चुनाव से पहले कहीं न कहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में किसी तरीके की कोई कमी न रह जाए, इन सब चीजों का भी ख्याल रखना। और इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए कहीं न कहीं
जीसी ने इस तरीके की इजाजत नहीं दी है। हालांकि अब वर्तमान स्थिति की बात करें तो सपा में रोष है और देखना ये है कि आखिर जयप्रकाश नारायण की जयंती जब जगह जगह अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी जेपीएनआईसी को छोड़कर अब कहां पर मनाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल जय, जानकारी चाहेंगे क्या जेएनआईसी में सिर्फ जेपीएनआईसी में सिर्फ अखिलेश यादव जाना चाहते थे या अन्य पार्टियों के नेता भी वहां पर जाना चाहते थे? और इससे पहले श्रद्धांजलि कोई भी कार्यक्रम रहा होगा, हमने ये नहीं देखा है कि कभी भी श्रद्धांजलि देने से किसी को रोका गया हो। ये किस सुरक्षा की बात की जा रही है, कौन खतरा है सुरक्षा को जेपीएनआईसी के? देखिए, जिस तरीके से बात करें तो एलडीए के वीसी का साफ कहना है कि अखिलेश यादव जब जाएंगे तो उनके कार्यकर्ता भी अंदर जाएंगे, उनको रोका नहीं जा सकता। तो ऐसे में जब कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे तो जिस तरीके की सुरक्षा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के घेरे में कहीं ना कहीं आपत्ति जताते हुए नजर आए। उनका साफ कहना है कि यदि एक बार हम लोग इस तरीके की इजाजत देते हैं तो आने वाले समय में समय समय पर जेपीएनआईसी में इसी तरीके के कार्यक्रम होने लगेंगे, कहीं ना कहीं लोग पहुंचने लगेंगे, आवागमन फिर से प्रारंभ हो जाएगा। जब आज की वर्तमान की स्थिति की बात करें तो जेपीएनआईसी में किसी तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, लोगों का आना जाना बंद है। वहां पर जिस तरीके की पहले की बात करो अब में काफी फर्क आ चुका है। तो ऐसे में उनका साफ कहना है कि वो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव की बात करें तो उनका जुड़ाव कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव की जो बात करें कि नेताजी थे, नेताजी का जुड़ाव जयप्रकाश नारायण जी से ज्यादा था, जिसको लेकर जेपीएनआईसी की बात करें तो जेपीएनआईसी में ही जाकर कहीं न कहीं अखिलेश यादव माल्यार्पण करना चाहते थे। उनका साफ कहना था कि आज नहीं, जेपीएनआईसी से लगातार काफी दिनों से समाजवादी पार्टी का जुड़ाव है, इसलिए वो वहाँ चाहते थे। हालांकि जिस तरह जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए समय समय पर नजर आते हैं तो ऐसे में कहीं न कहीं उनको दुख भी व्यक्त कर रहे हैं कि हमको इस तरीके के कार्यक्रमों में रोकना नहीं चाहिए और कहीं न कहीं जाने देने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन एलडीए वीसी की बात करें तो उन्होंने अपनी कहीं न कहीं मजबूरी जताई है। उनका साफ कहना है कि यदि अगर एक बार भी कहीं न कहीं सुरक्षा के घेरे में कहीं किसी तरीके की चूक हो जाती है तो आने वाले समय में लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके की शिकायतें आती रहेंगी। तो जब पहली ही बार कहीं ना कहीं इस तरीके पर रोक लगा दी जाए तो आने वाले समय में किसी तरीके के इस तरीके का कार्यक्रम आगे देखने को नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि इन्हीं सब चीजों को लेकर इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि कार्यकर्ता तो रोष में है ही हैं और जयप्रकाश नारायण की जयंती हर्षोल्लास से सभी मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं माना जाए तो इस तरीके के मामले में समाजवादी की पार्टी की बात कर ले तो कहीं ना कहीं सीधा निशाना जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधे साधती हुई नजर आ रही है। अच्छा, आपने जिस तरीके से कहा कि जो एलडीए है उनके वीसी का ये कहना है कि अगर इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर आगे भी आयोजित होते रहे तो सुरक्षा के लिहाज से कहीं खतरा होगा। क्या इससे पहले ऐसा कुछ हो चुका है जिससे सुरक्षा में खतरा था? और अगर जयंती के दिन कार्यक्रम नहीं होंगे, अगर ये सेंटर बना रखा है वहां पर कोई नहीं जा सकता, तो आखिर ये सेंटर बनाया क्यों गया है? दूसरा सवाल। तीसरा ये कि क्या अखिलेश के अलावा भी कोई ऐसा नेता है जिसे यहाँ आने से मना किया गया है? देखिए दिग्गज, जिससे बात करें जेपीएनआईसी में लगातार समाजवादी पार्टी सरकार में लगातार कहीं न कहीं वहाँ कार्यक्रम हो रहे थे और लगातार अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं वहाँ पर हमने पहले ही बताया कि जिस तरीके से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जुड़ाव था, लगातार वहाँ कार्यक्रम होते रहते थे। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उनका साफ कहना है कि लगातार जिस तरीके के कार्यक्रम हो रहे थे उन कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। और उनका मानना है कि जेपीएनआईसी को अभी कहीं न कहीं जैसे मरम्मत की जरूरत है, जिस तरीके की देखा जाए तो वहाँ पर अभी सुरक्षा और व्यवस्था की और भी जरूरत है। तो कहीं न कहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उनका साफ कहना है कि यदि अगर आज के समय में यदि अगर किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यक्रम फिर से जेपीएनआईसी में प्रारंभ हो जाता है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में इसको फिर से रोका नहीं जा सकता। और लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो जेपीएनआईसी को लेकर पहले भी काफी चर्चाएं विद्या रही हैं और लगातार चर्चाओं में जेपीएनआईसी रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से फिर एक बार लखनऊ डीसी ने जिस तरीके आज इजाजत नहीं तो एक बार फिर से चर्चाओं में बन गया है। और देखना ये होगा कि आखिर जिस तरह से अखिलेश यादव को आज रोका गया है तो आने वाले समय में क्या अन्य जब कार्यक्रम होंगे या इस तरीके की कोई कार्यक्रम होते हुए नजर आएंगे तो क्या कोई अन्य पार्टी अंदर जाती हुई नजर आएगी, क्या तब ये इजाजत मिलेगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना था कि ना तो जब से सरकार आई वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं। उसी को देखते हुए अगर हम बात करें तो एलडीए के वीसी जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उनका साफ कहना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के एक जिम्मेदार
व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो उनकी इस तरीके की इमारतें हैं उन इमारतों पर जिस तरीके की सुरक्षा की बात की जाए तो उस पर पूरी तरह से सुरक्षा बनाई जा रही। तो ऐसे में इस तरीके के कार्यक्रम को कहीं पर अभी नहीं किया जा रहा, इसलिए माना ये जाए इजाजत नहीं दी जा रही। वहीं कहीं न कहीं माना ये भी जाए कि यदि अखिलेश यादव वहां पर जाते हैं और जाने के बाद उनके साथ माना ये जाए सैकड़ों की तादाद में वहां पर कहीं न कहीं कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, तो जिस तरीके से संलग्नता होनी थी वो कहीं न कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। तो सुरक्षा के सवाल उठेंगे और लगातार लोकसभा 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो कहीं न कहीं इन चीजों को लेकर भी कहीं न कहीं चर्चा बनी हुई, इन्हीं सब चीजों को लेकर माना जाए तो कहीं न कहीं इस पर रोक लगाई है। जिस तरह से रोक लगी है, आने वाले समय में जेपीएनआईसी की क्या गतिविधियां रहेंगी, क्या आगे के कार्य प्रणाली रहेगी, ये देखना होगा। एलडीए इस पर किस तरीके से आगे सुचारू रूप से चलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल जय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।